और यहाँ पे बड़ा भयानक मंजर ओ आ रहा है। एकदम से पल भर में चीजें बदल गई भाई। सब तीन पार्वती नदी निकलती है यहाँ सब। और इस मलबे को देखो, इस लकड़ी के मलबे को धीरे धीरे करके इस तरह से गोल हो के यहाँ से नीचे जा रहा है, पुल से नीचे जा रहा है। यहाँ देखो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ देखो मौसम देखो, बहुत ही बारिश हो रही है। सुबह के 5 बजे से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। और रेला में बादल फट गया भाभी जी के मायके में, यहाँ पे सुनने में आ रहा है। फट गया बादल हो गया देखने। कौन भाभी जी? सारे गए वो। फिर से वो मंजर शुरू होने वाला है जिससे सबको डर लगता है। यहाँ देखो ये है आज का नदी का बहाव, कीचड़ की स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। और वहाँ देखो ये जो नदी है इसने अपना एरिया खुला कर दिया है यहाँ से वहाँ तक, इसलिए ये नदी इतना डैमेजिंग नहीं है। नदी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, ये असल में बहुत बड़े बड़े हैं। नदी कभी कवर नहीं कर पाती इनको, आज फिर से कवर कर दिया है। और वहाँ देखो ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, यहाँ से होके नदी ऊपर जा सकती है अगर ज्यादा फ्लो बन गया। बस भगवान से दुआ करते हैं कि भाई बाढ़ ना आए ज्यादा। अब ऐसा करते हैं इस बाढ़ के मौसम में जरा विलेज का टूर करते हैं एक। ओ भाई यहाँ देखो, ओहो भाई, बस थोड़ा ऊंचा और ये पुल भी चला जाएगा। वैसे तो हर जगह प्रोटेक्शन वॉल दे दी है यहाँ पे, बट फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ है इससे। बस बादल ना फट जाए उसकी टेंशन है हमें। यहाँ देखो कितनी ज्यादा लग रही है ये नदी। और ऐसे में वहाँ से लैंडस्लाइड का डर रहता है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा लैंडस्लाइड होके नीचे आया है। और अगर ये लैंडस्लाइड हो जाता है पूरी तरह से, तो मतलब ये रास्ता रोक लेगा नदी का, और यहाँ पे भी एक नेचुरल डैम बन जाएगा और एक ही बार में सारा तबाह करके ले जाएगा नीचे। यहाँ देखो प्रेशर देखो और कलर देखो इस नदी का जरा। यहाँ देखो भाई इतना ज्यादा खुला एरिया है, और यहाँ देखो खिड़की नदी ने कितना ज्यादा कवर कर रखा है। और बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो ही रही है, शाम तक शायद ज्यादा बढ़ सकती है नदी। आज पता नहीं क्यों आज ही हुआ है ऐसा। और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी ना सुबह से ही, तभी ये चीजें भी हो रही थी। उतना ज्यादा बहाव नहीं है अभी वैसे तो देखा जाए तो, मतलब डैमेजिंग ज्यादा नहीं है अभी कुछ भी, बट अगर इससे ज्यादा होता है तो बहुत डैमेज हो जाएगा। यहाँ देखो, और यहीं पास में खेत है लोगों का। अब ऐसा करते हैं जहाँ पर हम नहाते हैं ना, मतलब मैं तो नहीं नहाता हूँ वहाँ पे, जहाँ पे मेरे भाई वगैरह नहाते हैं वहाँ पे देखते हैं वो भी इस टाइम पे ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो नदी भी। ये नदी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट इसका कलर थोड़ा अलग सा लग रहा है। मतलब इस कलर की नदी मैंने कभी नहीं देखी, थोड़ा लाल लाल सा लग रहा है, ब्राउन एंड रेड को जैसे मिक्स कर दिया है काइंड ऑफ वैसा। यहाँ देखो, वहाँ से देखो कैसे आ रही है। संजू वगैरह वहाँ पे नहाते हैं, देखो कैसी आ रही है वहाँ से। दूसरी डायरेक्शन से जाके देखते हैं, वहाँ से क्लियरली दिखेगा हमारे को कैसी दिख रही है। देखो यहाँ से रास्ता है वहाँ के लिए, जहाँ पे मेरे भाई वगैरह नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, मतलब वहीं पे देखते हैं क्या चला है, वो स्विमिंग करने लायक रहा है कि नहीं। ओहो ये देखो, यहाँ देखो इस पत्थर को आपने देखा होगा जब भी वो स्विमिंग करते हैं यहाँ पे, तो ये पत्थर बहुत ऊंचा है असल में। और यहाँ देखो इस पत्थर तक पहुँच चुकी है नदी, तो सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा नदी जा रही है और वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मतलब बहुत ही खतरनाक सीन चले है भाई। अब तो ये और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई। इस साल के मेरे 2 फ्लड हो चुके हैं। यहाँ देखो रोड्स में मिनी फ्लड आ चुके हैं, शुक्र है प्रोटेक्शन वॉल दे दी हमने। और इस तरफ वालों को खतरा है। यहाँ देखो पुल से कितना नजदीक लग रही है नदी, अब बस ये पुल बच जाए हमारा, वरना कहीं जा नहीं पाएंगे हम। और वैसे मेरे को लग रहा है कि अब तो इस बार के फ्लड की वजह से आना जाना बंद हो जाएगा काफी टाइम तक, क्योंकि नीचे जो जहाँ पे डिजास्टर हुआ है वहाँ से ही सैंज का रास्ता है, कनेक्ट करता था वो कुल्लू से आगे जितनी भी जगह है सब जगहों को। तो बस ये टेंशन है कि उसको कुछ ना हुआ हो। अगर उसको कुछ हो गया उस रोड को, तो हम यहीं पे पैक हो जाएंगे तब तक जब तक वो रोड बनता नहीं है। और वो रोड पता नहीं कब बनेगा, सरकार के पास पैसा नहीं है, पता नहीं क्या है हो गया है। और ये मैं घर आ गया हूँ, मम्मी पापा है यहाँ पे। अब मैं ऐसा करता हूँ बाइक की चाबी लेता हूँ और निकल जाता हूँ सीधा। अब ऐसे मौसम में मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, और पापा जी भी मेरे साथ चल रहे हैं, तो मैं सीधा वहीं पहुँच के दिखाता हूँ आपको। मैं फोन नहीं पकड़ पाऊंगा ना बाइक चलाते, इसलिए पापा जी वो रहे बाइक में नहीं जाना बोला, रिस्की है, कैंपर में जाना बोला, तो ये तैयार कर दी है। और हमारी दूसरी गाड़ी तो खराब है आजकल, फ्लड देखना पापा जी वो रेनू नहीं देखना। तो चलो अब कैंपर में जाते हैं भाई।
देखते हैं आखिर क्या क्या हुआ। ये जो गांव है, इन गांव वालों ने बस ये एक पुल रखा था बनाया हुआ, जो खुद ही बनाया। तो मतलब यहाँ देखो अब ये भी जाने वाला है, बस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा फिर ये भी चला जाएगा। और काफी प्रॉपर्टीज भी लोगों की यहाँ पे, काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ देखो गाड़ी यहीं पे लगा दी है और यहाँ पे बड़ा भयानक मंजर ओ आ रहा है। यहाँ देखो इस पुल को पूरा टच कर लिया है नदी ने नीचे, अब ये भी उड़ सकता है कभी भी भाई। और सामने का मंजर मैं अगर दिखाऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखो भाई, यहाँ तक रोड था और वो रोड चला गया अब। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और पापा जी वगैरह भी मेरे को कहीं ले जा रहे हैं जहाँ से कुछ अलग ही चीज दिखेगी इस सारे इंसिडेंट को लेके। तो वहीं जा रहा हूँ मैं अभी, और उसके बाद जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो आपको मैं डिजास्टर दिखाऊंगा। अभी हो ही रहा है, अभी बढ़ ही रहा है यहाँ पे इस एरिया में, और बहुत ही खतरनाक डिजास्टर हो चुका है भाई। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको तो भाई कितनी खतरनाक हुई है यहाँ पे। यहाँ देखो ये मंदिर काफी लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, एक माता का मंदिर है, ये बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये पुल, इस पुल के नीचे से नदी आ रही है देखो, और ऐसा ही चलता रहा तो ये पुल भी उड़ जाएगा। और यहाँ देखो एकदम से पल भर में चीजें बदल गई भाई। रोड यहाँ से नीचे था सैंज कुल्लू की साइड को, बट अब रोड बस यहीं तक रह गया हमारे लिए। और यहाँ देखो यहाँ, ओ भाई यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तबाही हुई है। यहाँ देखो भाई यकीन कर सकता है कोई इस चीज को, इतना खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा था, अब भी देखा मैंने पहली बार, ऐसा भी होता है भाई। पुल छूट रहा है अपना रेला वाटरफॉल। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं प्रॉपरली दिखा पा रहा हूँ। यहाँ देखो ये रैला वाली नदी है, और ये रैला वाली नदी यहाँ से रुख मोड़ के उधर डैम की साइड को जा रही है, और डैम छोड़ दिया है, खाली कर दिया है डैम। और ये जो पुल है ये भी जाने वाला है बस थोड़ी देर में। कितना मलबा इकट्ठा कर लिया है इस नदी ने। यहाँ देखो थोड़ा और आगे से दिखाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरा ढंग से दिखाने की इसको। वाह बड़ा ही भयानक मंजर है। यहाँ देखो कितनी काली नदी है। यहाँ पे जो इनका बेस वगैरह ये तो उड़ गया, और यहाँ देखो कितनी लकड़ियाँ और पत्थर इकट्ठे किए इसने, कीचड़ इकट्ठा किया है। और ये कीचड़ ही है जो मदद करेगा इस पुल को आगे ले जाने में, ये कीचड़ ही मदद करेगा। और फिर उसके बाद जब डैम में ये कीचड़ चला जाएगा तब और भी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि भाई तबाही होने वाली है यहाँ पे। सिंगवाड़ा में मिनी प्रोजेक्ट का पावर होता है यहाँ पे देख, हाँ सब खत्म। तो 3 पार्वती नदी निकलती है यहाँ, सब खत्म। हाँ, और यहाँ पे पार्वती नदी और पिन पार्वती नदी मिलती है, इस जगह पे मिलाई गई है। मतलब पार्वती नदी जो मणिकर्ण साइड से आती है वो नदी इस डैम की तरफ लाई गई है, और फिर यहाँ देखो यहाँ से नीचे वही नदी जाती है, मिलके दो नदियाँ मिलके जाती है। और सारी नदियाँ इस जगह पे इकट्ठा हो रही है। तो रैला की नदी जहाँ पे हम लोग नहाते हैं वहाँ की नदी, और पिन पार्वती नदी और पार्वती नदी, ये सारी नदियाँ यहाँ पे मिलती है और तबाही मचा रही है भाई यहाँ से नीचे। हमारा तो अभी सेफ है फिलहाल, तो बस मैं प्रे करता हूँ कि काश कुछ हो ना। इन्होंने डैम फिलहाल खाली कर दिया है अभी, मेरे को लगता है ऐसा। और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये सारा जितना भी हुआ है ना, ये आधे घंटे के अंदर हुआ है, आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे में बादल फट गया यहाँ पे रैला में, और आधे घंटे में यहाँ पे इतनी तबाही हो गई। और पुलिस भी आई है यहाँ पे, सीन देखने चला गया है यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ इस चीज की वजह से मेरे साथ क्या बुरा हुआ। मेरे साथ ये बुरा हुआ कि जैसे जैसे मैं अपनी जॉब के नजदीक जा रहा था ना, वैसे ही ये बाढ़ आ गई, और बाढ़ की वजह से रोड अब बंद हो जाएगा पूरा। मतलब बहुत मुश्किल होगी यहाँ से, मेरे को लगता है एक दो हफ्ते लग जाएंगे इसको खुलने में। तो मतलब 1-2 हफ्ते के लिए मैं घर में पूरी तरह से पैक हो चुका हूँ, मतलब मैं जा नहीं सकता हूँ कहीं। ये टेंशन हो रही है मेरे को सबसे ज्यादा। पर जो इसके आगे होगा प्लीज भगवान वैसा मत होने देना, नुकसान मत होने देना। बट मैंने ऐसा भी सुना है जो सैंज के लोग हैं, यहाँ से नीचे जो सैंज पड़ता है वहाँ के लोग हैं, वो सेफ्टी की ओर चले गए हैं, मतलब अपने एरिया को छोड़ के चले गए हैं। तो बस यही चीज है। अब इस तबाही के मुकाबले जो मेरे घर में हो रहा था वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, और ये जो माता का मंदिर था, काली माता का मंदिर था ये असल में, यहाँ पे जो भी मैं इच्छा रखता था वो पूरी हो जाती थी मेरी, और ये मंदिर मेरे सामने डूब रहा है। पर मैंने काफी बार ऐसा देखा है कि ये मंदिर टिक जाते हैं, जो छोटे छोटे मंदिर पत्थर के ऊपर बने होते हैं माता या फिर किसी देवता जी के, तो ये टिक जाते हैं पक्का ही, ये पक्के होते हैं, ये पक्के बहुत। तो बस मेरे को पूरा विश्वास है कि ये भी टिक जाएगा। और यहाँ देखो इस डिजास्टर में JCB भी अभी यहाँ से वहाँ गई है, पता नहीं क्यों गई है। और इस मलबे को देखो, इस लकड़ी के मलबे को धीरे धीरे करके इस तरह से गोल हो के यहाँ से नीचे जा रहा है, पुल से नीचे जा रहा है, यहाँ देखो। और ये था पार्वती नदी के चैम्बर्स, जहाँ से नदी को एक रास्ता मिलता था यहाँ पर पहुँचने के लिए, वो बनाए थे इन्होंने। यहाँ से देखो
जो फट गए मेरे को लगता है। अभी के लिए ऐसा है कि हम भी अब सेफ्टी की तरफ भागते हैं, घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या करना है अब, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक तबाही हो गई है, पूरा एरिया ही चला गया। इस जगह का नाम सिउंड है और यही एक जो नीचे पुल है जो जाने वाला है वही पुल है जो भाभी जी के घर की तरफ को जाता है। तो मतलब अगर ये चले गया तो कनेक्टिविटी यहाँ से भी टूट जाएगी जब तक एक नया पुल नहीं बनता है। अब देखो एक पुल बनने में कितना टाइम लग जाएगा, सरकार को बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। तो ये है भाई, इस पुल की बात कर रहा था मैं, देखो। और यहाँ देखो पुलिस वाले भी है यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे भाई, बहुत ही खतरनाक डिजास्टर हो गया यहाँ पे। जय माता रानी। ये बिजली का पोल है, अब लाइट भी नहीं होने वाली है काफी टाइम तक, हमारे घर में लाइट भी नहीं रहेगी अब। और मेरे पास ओनली 6% बैटरी बची है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब यहाँ से भी दिखाता हूँ मैं थोड़ा नजदीक जाके कि कैसा है। यहाँ देखो ये टावर आधा कर दिया और यहाँ देखो इस पुल को पूरा टच कर दिया है नदी ने। और इस तरह का व्यू है यहाँ से नज़ारा। यहाँ देखो यहाँ पे हमने अपनी कैंपर लगाई थी और सीधा ही देखा हमने, यहाँ पे हैरान ही हो गए थे हम देखते ही। चलो तो अभी घर पहुँचा हूँ दोस्तों। ये नदी तो उस फ्लड के सामने चिंदी लग रही है, चिंदी। हमारा कोटा पिछली बार पूरा हो गया था ना, तब इस बार ये शांत है थोड़ा। और यहाँ पे तो बारिश भी रुक रही है, अब थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई। यहाँ देखो पर थोड़ी बहुत बूंदे गिर रही है बट कम हो गई है। आज मैंने बहुत ही भयानक मंजर देखा अपनी आंखों से, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। बट इसमें बस एक ही लॉस हुआ हमें कि लाइट नहीं आएगी 4-5 दिनों तक, तब तक करना पड़ेगा जुगाड़ कुछ। भाभी जी क्या हो गया आपके इलाके में? यार बुरे हाल हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब क्या कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। नदी देखी तूने वहाँ पे कैसे काले कर दिए, खतरनाक नदी है। गाइस अभी मैं फिलहाल कपड़े चेंज करके आ गया हूँ और मौसम अब ठीक हो चुका है पूरी तरह से। बस कुछ देर आया था ये मौसम खराब होने तबाही लाने के लिए और फिर एकदम से ठीक हो गया। और एक भूमिका रही है, जो सैंज का जो डैम है ना, जो डैम मैंने दिखाया था वो उन्होंने पहले ही खोल दिया था और उस डैम ने जो मलबा है वो इकट्ठा करके रखा है पीछे को, मतलब प्रोटेक्ट किया अभी एक हिसाब से डैम ने सैंज को। बट ऐसा हो सकता है अगर इस डिज़ास्टर को ऐसे ही जाने दिया तो, मतलब इस पे आगे काम नहीं किया, जैसे कि जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसको अगर बाहर नदी से नहीं निकाला, बाद में जब ये बारिश थोड़ी रुक जाएगी तब नहीं निकाला, तो आने वाले टाइम में जब बाढ़ फिर से आएगी तो उस मलबे को डैम के साथ ही ले जाएगी। इसलिए वो करना पड़ेगा सबसे पहले। और ये देखो नदी का बहाव पहले से थोड़ा कम हो चुका है, पहले ज़्यादा था अब थोड़ा कम हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये 2-3 चीज़ें क्या बनाई है हमने, तो यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे बनेगा एक इस तरह से शेड टाइप, फिर उसमें टेबल बिठाएंगे, चेयर लगाएंगे, ताकि जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं उनके लिए साइट सीइंग करना इजी हो जाए नदी का, जब ये नदी अपने चरम सीमा में नहीं होती है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो ये नदी चरम सीमा में ही है अपने। हाँ, और अभी ये बता रहे थे कि ऊपर जो डैम बना है HPPCL वाला, उसने भी पानी छोड़ दिया है, मतलब सुबह ही छोड़ दिया था। पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता नहीं थी पहले, अभी मेरे को पता लगा कि सुबह ही छोड़ दिया था वो पानी। मतलब हमें भी खतरा नहीं है कोई फिलहाल, हमें तब तक खतरा नहीं है जब तक जो वो वाली नदी मैंने दिखाई थी जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो वाली नदी दिखाई थी ना, जब तक वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है। अगर वो ज़्यादा बढ़ गई तब खतरा भी पड़ेगा हमें। बस बादल ना फटे कहीं भी, ये दुआ करते हैं। और ये जो मौसम ख़राब है ये ठीक हो जाए और हमें लाइट आ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब पोल तो टूट गए, 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे उनको ठीक करने में, तो बस वो होना चाहिए जल्दी। ये देखो मेरे परिवार वाले, फिर भाभी जी और भाभी, हाँ हेलो भाभी जी और भाई जी ने तो देख चुका है ये फ्लड का सीन क्या क्या हुआ। मैंने देखा, मैं देखूंगी ब्लॉग में। मैंने हम गए थे वहाँ देखने ना, उधर वहाँ पे मतलब में, मतलब खतरनाक की तरह से, वो मोटा ही खतरनाक हाई लेवल का जिसको बोलते हैं, वो पूरा भर चुका है। इतनी बड़ी झील बन गई है वहाँ पे, पूरा एक गांव कहलाया जाता था वो, अब सिउंड झील कहलाई जाएगी। मक आ गया पीछे से, मतलब मक भर गया है पूरी तरह से ना, और आगे जो पुल है ना वो सारी लकड़ी जो ये मक की वजह से वो ब्लॉक होता जा रहा है। और डायरेक्शन भी चेंज हो गई है ना एकदम से नदी। उल्टा हो गया है। गाइस बी सेफ, ऐसे बारिश के मौसम में, अभी बारिश का मौसम स्टार्ट भी नहीं हो रही है, ये सीन हो रहा है, बारिश का मौसम तो अभी दूर है, पता नहीं क्या होने वाला है। अलर्ट रहे बस। हाँ अलर्ट रहे। मम्मी जी ने भाभी जी को एक और गिफ्ट दिया है, यहाँ देखो, हट जाओ, टेन टेन करने हैं। मेरे पास स्वेटर भी ब्लैक, हट जाओ टेन टेन। ब्लैक कलर की स्वेटर भी। मम्मी जी ने बोला सर्दियाँ आ गई है सर्दियों के कपड़ा निकालते हैं, सर्दियों का स्टॉक। एक और है ना स्वेटर ब्लैक कलर की, दिखाओ तो। ये ज्यादा अच्छी पर ये लग रही है अच्छी यार। ये देख, ये भी है अच्छी, ब्लैक कलर की। ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है इसमें ना, स्लिम दिखते हैं ब्लैक में। और भी स्लिम जो पीछे वाला है। हमारे घर की इकलौती बेटी को बहुत मजे है,
सारे कपड़े मिल जाते हैं। हमें तो कपड़े ही नहीं है यहाँ पे, भाई जी के पास तो कपड़े ही नहीं है। मेरे पास भी नहीं है कपड़े, आते ही गायब हो जाते मेरे तो। देखो दोस्तों मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं कॉम्बिनेशन भी नहीं बना पा रहा। यहाँ देखो पिंक और पिंक ही पहन लिया तुमने। खरीद के ही नहीं होते तुम्हारे पास कपड़े, इतने ज्यादा खरीदते हैं तुम। वही मैं लेकिन पिछले मैंने सोचा इनके कपड़े नीचे बहुत सारे ना, जब निकालने की बारी है ना बाहर निकले 2-3 ही बस। मैंने कुछ हर बात जब मैं पूछ रही थी ना, ये किसका है, बोला संजू का, ये किसका है, बिजू का, ये किसका है, संजू का, ये किसका है, बिजू का है। मैंने कहा है आपका कहाँ है? हाँ वही बोला था मैंने। मैं तो 2-3 कपड़े के लिए आए थे हम स्पेशल, यहाँ में से 2-3 ही चीजें निकली। इसको नहीं ना आते पसंद आ रहा जल्दी। सबसे ज्यादा लेता बिजू और जाती बार नहीं इसके पास कपड़े ही निकलते, तब होता है ये। वही लेकिन मैं देख नीचे तेरे पास नहीं, मैं संजू के कपड़े नहीं थे मेरे को ज्यादा। अरे मैं लेता हूँ, मेरे को है शॉपिंग का शौक, ठीक ना, बट ऐसा है कि मतलब मैं रज जाता हूँ कुछ टाइम बाद उनको पहन के। कपड़े ही होते हैं क्या? यहाँ देखो दोस्तों, ये वो वाला डैम ना सिउंड वाला जो मैंने दिखाया था आपको। यहाँ देखो कितना इकट्ठा हो गया इसके पीछे मलबा। चलो एटलीस्ट ये नदी तो कम हो गई। ये बाढ़ सच में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। सेकंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ये बाढ़ नुकसान कर देती है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत मुश्किल होता है इस तरह से सरवाइव करना भाई। डर डर के जियो। ये देखो तबाही के बाद का मौसम है, लग रहा है ना बढ़िया। पर हर जगह के लिए ये 1-2 घंटे जो बीते आज के वो अच्छे नहीं थे। तो कई तरह की स्टोरीज बता रहे हैं बिहाइंड द सीन। कई बोल रहे कि बादल फट गया है, और कई बोल रहे कि मिनी प्रोजेक्ट एक नीचे, बाकी कोई पाइप फट गई थी, ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब पूरा कंफर्म नहीं अभी हुआ कैसे ये सारा डिजास्टर। तो यही टेंशन है भाई। बादल भी फट गया होगा ना, बादल तो फटा ही होगा, ये तो कंफर्म ही है। बादल फटने के बाद वो पाइपलाइन में से पाइप फटी होगी तो वो बात अलग है। लास्टली मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि देखो जो भी ये डिजास्टर हुआ इसमें नुकसान तो हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। शायद हो सकता है कि जान मान का भी नुकसान हुआ हो, बट भगवान करे इससे ज़्यादा कुछ भी कोई नुकसान ना हो। आई विश कि जो नुकसान हुआ वो भी ना हुआ होता तो ठीक रहता। और 2 बार देख लिया, अब नहीं चाहता हूँ मैं और कभी देखना ये चीज़। वैसे देखा जाए तो हिमाचल में कुछ ज़्यादा ही हो रही है ये चीज़ें। अब कहीं हिल स्टेशन जाओ, वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा आ जाती है। अगर कहीं मनाली जाओ, मनाली में सर्दियों में बर्फ़ इतना ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है। तो मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़ी भारी चीज़ें हो जाती है ख़राब। और अगर इस तरफ आओ तो बरसात के मौसम में बाढ़ कभी भी आ सकती है। तो मतलब ये डिजास्टर्स चीज़ें बंद हो जितना जल्दी उतना अच्छा है। इतना अगर पानी का लेवल है इससे ज़्यादा ना हो बस। और हमारे घर के सामने जो ये छतरी जैसी है, यहाँ जैसे कहीं चिड़िया का एक घोंसला भी है, अभी अभी उसके बच्चे हुए हैं, मतलब अंडों से निकल चुके हैं। तो चाहे चाह रहे थे, मैं सोचा पता नहीं क्या है, फिर ध्यान से देखा तो वो थे। देखा गुन्नू अकेला थोड़ी ना रह रहा था, वो तो चिड़ियाओं के साथ भी रह रहा था। यहाँ देखो संजू और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठे थे। अभी अलर्ट का मैसेज आया, देखो अगले 24 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। भारी से भारी मतलब ज्यादा से ज्यादा भारी है ना, जितना वो भारी होता है ना उससे भी बहुत भारी बारिश होने वाली है भाई। अब ये वही है, भारी वर्ड भी है इसके लिए, हल्का। नीचे देखा तो तूने जब साउंड कैसी आ रही थी? हाँ, नदी की साउंड आ रही थी ऐसे, जैसे कंटिन्यू गरज रहे हैं, बादल रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसी साउंड। खतरनाक है भाई। और वो जो जहाँ पे देख 2 नदियाँ ऐसे कोलाइड कर रही थी ना, एक जहाँ से बादल फट गया था, जो कोलाइड करके एक लाइन बन रही थी, उसके पास उसी की साउंड थी सबसे ज्यादा असल। और वहीं था मलबा इकट्ठा हुआ, सारा मलबा था वहाँ पे इकट्ठा हुआ, सारे लेके आए। खतरनाक ही है। और अब लगेगा भाई रोड बनने को फिर से बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि पूरा रोड हो गया है वहाँ से। कोई बोल रहा था, मैं बोल रहा था अब रोड भी नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा ही है। अब फंस गए हम घर पे ही, और तूने जाना था तेरी उस जॉब के लिए, और ये हो गई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बाकी तो हमारे को कोई काम नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, तेरा काम है इम्पोर्टेंट। पर एक चीज़ है जो जहाँ पे ये आया था ना अभी फ्लड, वहाँ से ऊपर को जाती है ना एक रोड, वहीं से एक ऐसे यू करके ना, जो जितना पार्ट डैमेज हुआ है उतना हो जाएगा उस यू में कवर, वो करी पैदल ना, फिर वहाँ से आगे मिल जाएगी। मतलब तू उतरेगा पता है का, जो डैम है ना बस थोड़ा आगे उतरेगा तू मातला से, मतलब जा सकता है तू, सेफ है। और पैदल पड़ता है बहुत जाना यहाँ से, और यहाँ से जा सकता है तू, या तो वो जो तू एक दिन गया था ना देवरी, एक कच्चे रोड से बाइक लेके, वहाँ से देवरी पहुँची, देवरी से सीधा से वो तो है। पर ऐसा नहीं है ना, ये कर लेंगे ऐसे मशीन से थोड़ा चलने लायक बना लेंगे। अरे उसमें भी लगेगा टाइम भाई, उसमें लगेगा टाइम ना, जब तक नदी अपना रुख
पहले तो बदलती मट्टी हैं। भरना पड़ेगा ना वहाँ पे, वो पहाड़ के साथ देख पूरा काट दिया है रोड, पहाड़ के साथ वहाँ पड़ेगा पहले मिट्टी पत्थर कुछ डालना उनको, वही इकट्ठा करने में लगेगा उनको टाइम। हाँ भाई मतलब वो तो ठीक है ना, पर मैं सोच रहा था बाइक कैसे ले जाऊँ मैं। वो पड़ेगा मेरे को वहीं से ले जाना, अगर मेरे को जाना होगा देवरी से ही जाना पड़ेगा। देवरी से ही जाएगी। चलो मतलब बहुत कष्ट हो गए हैं अब। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, जो भी पहाड़ों में रहते हैं हमारी तरह, जहाँ पे नदी भी होती है साथ में, अगर उनके वहाँ फ्लड की संभावना है तो अलर्ट रहना और ध्यान रखना अपना, बी सेफ बी केयरफुल।